नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ते हैं 10वीं क्लास के संस्कृत की किताब में सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। ये पाठ है संस्कृत का। इसका अर्थ है सद्भाव प्रकृति की शोभा है। इससे पहले एक बात कहना चाहती हूँ मित्रों, ये वीडियो आप देख रहे हैं और इसको पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा इस पाठ में बताया क्या गया है। और वीडियो को देखकर प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना मित्रों। चलिए पाठ को पढ़ते हैं। सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, अर्थात सद्भाव प्रकृति की शोभा है। तो पाठ परिचय सारः, इसको आप स्वयं पढ़ सकते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है कि आजकल हम यत्र तत्र सर्वत्र देखते हैं कि समाज में प्रायः सभी स्वयं को श्रेष्ठ समझते हुए परस्पर दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं ना। ये तो आपने भी देखा होगा समाज में कि सब कोई अपने आप को ही अच्छा बताते हैं और दूसरों की उपेक्षा करते रहते हैं या दूसरों की बुराई करते रहते हैं। चलिए संस्कृत में क्या लिखा हुआ है इस बात को देखते हैं। वनस्य दृश्यं समीपे एवैका नदी अपि वहति। वन के समीप में ही एक नदी बहती है, मतलब वन का दृश्य है, उसके समीप में ही एक नदी बह रही है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते। एक सिंह, एक शेर वहाँ सुखेन, सुख से विश्राम कर रहा है। तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति। तो उसी समय एक वानर वहाँ आकर, वानर अर्थात बंदर, आकर के क्या करता है कि उसके पूंछ को धुनोती, अर्थात उसकी पूंछ को छेड़ता है ना। उसकी पूंछ को बार बार पकड़कर घुमाता है। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुम इच्छति। क्रोधित सिंह जो है ना, क्रोधित सिंह, फिर सिंह को क्रोध आता है और वो क्या करता है कि उसको प्रहर्तुम इच्छति, उसको मारना चाहता है या उसको हटाना चाहता है। परम वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़ः। किंतु जो वानर है, जो बंदर है, वो कूद कर, कूर्दित्वा अर्थात कूद करके वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तदेव उसी समय फिर अन्य दूसरे पेड़ से अपरः वानरः, दूसरा बानर, दूसरे पेड़ से दूसरा बानर आता है और सिंह के कानों को छेड़कर फिर वृक्षोपरि, पुनः वृक्ष के ऊपर आरोहति, चढ़ जाता है। तो इसी तरह से करते हैं वो लोग कि बार बार कोई बानर आता है दूसरे पेड़ से और उसके ऊपर, उसके कहीं कान को छेड़ें, सिंह के कहीं किसी को छेड़ें और फिर ऊपर वापस वृक्ष पर चढ़ जाएं। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहम तुदंती। इसी प्रकार, एवमेव अर्थात इसी प्रकार से वानर, बंदर जो बार बार आते हैं और सिंह को तुदंती, परेशान करते हैं। ठीक है। फिर वानराः क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति। और वो जो क्रुद्ध सिंह है, जो गुस्सा कर, मतलब उसको गुस्सा भी आ रहा है, वो इतस्ततः इधर उधर धावती, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भागता रहता है बेचारा। गर्जति परम किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति। गर्जति अर्थात गर्जन करता, दहाड़ता है, जैसे सिंह की दहाड़ होती है ना, ऐसे करता तो है, गरजता तो है, पर किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति, पर कुछ भी करने में असमर्थ सा होता है बेचारा। तिष्ठति बैठ जाता है, मतलब कुछ कर पाने में असमर्थ है, क्योंकि वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये बानर है ना, ये इधर बार बार से कूदते हैं, फिर उसको छेड़ते हैं और पेड़ों पर चल जाते हैं। तो वो सिंह जो है
वो उसको कुछ नहीं करता है, बस परेशान होता रहता है, इधर से उधर भागता है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन फिर उन पर चिंघाड़ता है, गुस्सा करता है, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इधर उधर भागता है केवल। वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। वानराः हसन्ति अर्थात बंदर हंसते हैं। वृक्ष के ऊपर विविध पक्षिण अनेक प्रकार के जो पक्षी हैं दूसरे, वो भी सिंह की एतादृशीम दशाम ऐसी दशा को दृष्टवा देखकर हर्षम मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति हास्यपूर्वक कलरव कोलाहल होता है ना, जो उनकी चीची 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 ऐसी भाषा होती है ना, चिड़ियाओं की, जो पेड़ों पर चिड़ियाएं भी बैठती हैं पक्षी, वो अपनी हंसती भी रहती हैं और कुछ बोलती हैं आपस में, हंस हंस करके हंसी उड़ाती हैं। तो इस तरह का कोलाहल करती हैं और हंसती हैं। किसके ऊपर? उस शेर के ऊपर जिसको कि बंदरों ने परेशान किया हुआ था। निद्रा भंग दुखेन वनराजः सन्नपि तुच्छ जीवे ही आत्मनः। तो निद्रा भंग दुखेन वनराजः, निद्रा भंग अर्थात उसकी निद्रा जो है भंग हो गई है। किसकी? जो शेर है उसकी नींद को खराब कर दिया गया है। और वनराज सन्नपि, वनराज अर्थात जंगल का राजा होने पर भी, जंगल का राजा होने पर भी तुच्छ जीवे ही, कुछ छोटे छोटे जीवों के आत्मनः, कुछ जीवों के से वह आत्मनः अपनी एतादृश्या दुरवस्थया श्रान्तः सर्वजन्तुनः दृष्ट्वा पृच्छति। अपनी ऐसी एतादृश्या माने ऐसी दुरवस्था, ऐसी दुर्दशा देखकर और शांत भाव से सर्व जंतुनः सभी जंतुओं को, जो जंगल के अन्य जंतु हैं ना, बंदर हैं, पक्षी हैं, चिड़िया हैं और हिरन हैं, आदि आदि जितने भी जानवर हैं वहाँ पर, उनको दृष्टवा, उनको देखकर पृच्छति पूछता है कुछ। शेर जो है इन छोटे छोटे जीवों के द्वारा अपनी ऐसी दुरावस्था, दुर्दशा देखकर और फिर शांत भाव से परेशान थक कर वो पूछता है, उन सारे जंतुओं से पूछता है कुछ। अब क्या पूछता है सुनिएगा। सिंह क्रोधेन गर्जनम, सिंह क्रोध से गर्जन करते हुए बोलता है, भो अहम वनराजः किम भयम न जायते। कहते कि अरे सुनो भाई, जंगल के पशु पक्षियों सुनो, अहम वनराजः किम भयम न जायते, मैं यहाँ जंगल का राजा हूँ, किम भयम न जायते, क्या डर नहीं लगता तुम्हें। किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, किस लिए तुम सब मिलकर मुझे तुदंती परेशान कर रहे हो। सर्वे मिलित्वा, मिलित्वा अर्थात मिल करके, तुम सब मिल करके किस लिए, किमर्थम किस लिए मुझे परेशान कर रहे हो। एकः वानरः बोलता है, एक वानर बोलता है, यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः, क्योंकि तुम मीन्स तुम वनराज होने के लिए अयोग्य हो, सर्वथा अयोग्य हो, क्योंकि तुम वनराज होने, जंगल का राजा होने के लिए तो तुम अयोग्य हो। राजा तो रक्षक भवति, वो कहता है, एक जो बंदर है वो कहता है राजा तो रक्षक होता है, राजा क्या होता है? रक्षक होता है। भवान तु भक्षकः, लेकिन आप तो भक्षक हो। भक्षक अर्थात दूसरों को खाने वाला, शेर खाता है ना दूसरों को पकड़ पकड़ कर, तो कहते हैं कि आप तो भक्षक हो। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थः नासि, अपि च किंतु आप तो स्वरक्षायाम अपनी रक्षा करने में भी समर्थः नासि नहीं हो, तरी कथम अस्मान रक्षयिष्यसि, तुम तो अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो, तो हमारी किस तरह से रक्षा करोगे भाई।
तुम यदि जंगल के राजा हो तो राजा एक तो दूसरों को नहीं खाता है ना, राजा तो दूसरों की रक्षा करता है, पर तुम तो अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ हो, तो हमारी रक्षा किस प्रकार करोगे। तो अन्यः वानर, दूसरा वानर कहता है, किम न श्रुता, क्या आपने नहीं सुना, त्वया पंचतंत्रोक्ति, ओ पंचतंत्र की उक्ति आपने नहीं सुनी है। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परे सदा जंतुन पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय। मतलब वो कहता है कि क्या आपने पंचतंत्र की वो उक्ति नहीं सुनी है जिसमें लिखा है यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान्य परे सदा जंतुन पार्थिव रूपेण सकृतांतो संशयः। वो कहते हैं कि यो न रक्षति वित्रस्तान, जो वित्रस्तान दूसरों के द्वारा सताए हुए लोगों की या सताए हुओं की न रक्षति, रक्षा नहीं करता, पीड्यमानान परे सदा, और जो दूसरों के द्वारा पीड़ित, अपरे मतलब दूसरों के द्वारा पीड़ित किए गए लोगों की सदा रक्षा न कर सके, जो सताए हुए लोगों की और पीड़ित लोगों की रक्षा न कर सके, सह पार्थिव रूपेण जंतुना कृतांतो न संशय, वह पार्थिव रूप से अर्थात जीव के रूप में साक्षात क्या है, यमराज है। कृतांतो न संशया, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, वो तो साक्षात जीव के रूप में, जंतु के रूप में, अर्थात मनुष्य भी हो सकता है या कोई पशु भी हो सकता है, कोई प्राणी के रूप में वो तो यमराज के समान है। इसमें कोई संशय नहीं है कि तुम यमराज के समान हो, क्योंकि तुम ना तो किसी की रक्षा कर सकते हो, ना किसी की पीड़ा को दूर कर सकते हो, है ना। तुम तो केवल कृतांतो भक्षण करने वाले हो, न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, तुम तो भक्षक हो केवल, क्योंकि तुम जंतु के रूप में साक्षात यमराज हो। यमराज कौन होता है, जो किसी के प्राणों को हरने वाला होता है, प्राण ले जाने वाला होता है ना, मारने वाला होता है। तो तुम तो केवल मारने वाले हो, तुम कहाँ किसी की रक्षा करते हो, क्योंकि तुम तो सब जीवों को उठा के खा देते हो। काकह कहता है, फिर कौवा आता है, कौवा बोलता है आम, हाँ, सत्यम कथितम त्वया, ठीक ही कहा है तुमने। त्वया वस्तुतः वनराजः भवितुम तो अहमेव योग्य। वो कहता है वस्तुतः वनराज होने के लिए तो अहम मतलब मैं ही योग्य हूँ। वो कहता है कि हाँ, तुमने बंदर की बात का समर्थन करते हुए कहते हैं हाँ, तुमने तो सत्य कहा है ये बात, भाई ये तो वनराज नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि ये तो सबको खा जाता है शेर, ये कैसे वनराज होगा। तो कहता है कि वनराज होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। फिर जो है ना वो पिकह आती है, एक पिकह मीन्स कोयल आती है। कोयल उपहसन, हंसते हुए कहती है कथम त्वं योग्यः वनराजः भवितुम। अरे सुनो, तुम कैसे वनराज होने में योग्य हो सकते हो। यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणमाकुली करोषि। अरे भाई, तुम कैसे योग्य हो सकते हो वनराज होने के लिए, कौन तुम्हें जंगल का राजा कहेगा। कहते यत्र तत्र, यहाँ वहाँ, तो तुम काऊ काऊ का ध्वनि करता है ना, काऊ काऊ करता है ना कुआ, तो का मतलब काऊ काऊ की ध्वनि, कर्कश ध्वनि मतलब कर्कश जो कानों को चुभती है, ऐसी ध्वनि से वातावरण को गंदा करते रहते हो। मतलब
एक हल्ला शोरगुल मचाते रहते, तो काऊ 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 करता है कौवा। तो कहते हैं कि ऐसी ध्वनि से तुम सारे वातावरण को अपनी कर्कश ध्वनि से गंदा करते रहते हो, तो तुम तो हो ही नहीं, तुम कैसे बन सकते हो जंगल के राजा। जंगल के राजा होने के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे गुण चाहिए। न रूपम न ध्वनि रस्ती, तुम्हारा ना तो रूप सुंदर है, भाई इतने काले हो तुम, काला रूप है तुम्हारा, और ना तुम्हारी ध्वनि, ना तुम्हारी वाणी सुंदर है ना। कृष्ण वर्णम मेध्या मेध्य भक्षकम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम। तो कहती है, कोयल बोल रही है कौवे को कि कृष्ण वर्णम, तुम काले रंग के हो, एक तो तुम काले रंग के हो, ठीक है, और मेध्य अमेध्य भक्षकम, तुम पवित्र और अपवित्र भक्षकम, खाने वाले हो, मतलब गंदा संदा सब खा जाता है ना कौवा, कहीं भी मुंह मार लेता है, गंदी चीज भी पड़ी हो, सड़ी पड़ी, वहां भी उसको अपनी चोंच मारता रहता है। तो कहते तुम पवित्र, अच्छी और बुरी, पवित्र और अपवित्र चीजों को खा जाते हो, तो त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, तो तुमको हम कैसे जंगल का राजा मान लें, क्योंकि तुम तो सब कुछ गंदा फंदा है। राजा कोई ऐसा गंदा फंदा खाता है क्या? राजा तो नहीं खाता, राजा तो सब पवित्र चीजें खाता है, और तुम तो हर जगह मुंह मारते रहते हो, है ना। और वैसे ही तुम काले रंग के हो, ना तुम्हारी कोई अच्छी ध्वनि है, ना तुम्हारा कोई सुर अच्छा है, ना तुम अच्छी भाषा बोलते हो, और दूसरा तुम्हारा रूप भी नहीं है सुंदर, तो तुमको हम कैसे जंगल का राजा माने भाई। वो कहते नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता ये। फिर काकह कहता है, कौवा कहता है, अरे 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 सुनो, किम जल्पसी, क्या बोल रही हो, अहम यदि कृष्ण वर्णः तरी त्वम किम गौरांगः, यदि मैं काले रंग का हूँ तो तुम क्या गौरी हो, बहुत सुंदर हो तुम अपने आप को तो देखो, तुम भी तो काली हो, मेरी काले रंग पे हंसी उड़ा रही हो, हैं, और तुम अपना रंग नहीं देखती कि मैं भी काली हूँ। अपि च विस्मर्यते, और क्या तुम भूल रही हो कि किम यत मम सत्य प्रियता तु जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा। तो कहती है कि क्या मैं, तुम भूल रही हो कि मेरी सत्य प्रियता, मतलब जो मेरे सत्य बोलने की आदत है, वो लोगों के लिए, जनानाम कृते अर्थात लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। मतलब वो है, एक गाना भी है ना कि झूठ बोले कौवा काटे, जो झूठ बोलता है उसको कौवा काटता है। तो अनृतम वदसी चेत काकः दशेत, कि झूठ बोले, अनृतम वदसी, जो झूठ बोलोगी, तो चेत काकः दशेत, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, वो वाला गाना आता है ना, तो वो यही गाना याद दिलाता है उसको कि ऐसा गाना है ना कि अनृतम, झूठ बोलोगी तो कौवा काटेगा। ये वाला जो मेरा सत्य के प्रति लोगों में एक भय है या उदाहरण है, ये पर्याप्त है। इति प्रकारेण, इसी प्रकार से, अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम अपि च काकचेष्टा विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते। इति प्रकारेण, इसी प्रकार से, अस्माकं परिश्रमः, हमारा जो परिश्रम है, हम कौओं का जो परिश्रम है, ऐक्यम च विश्व प्रथितम, उसका उदाहरण भी विश्व में प्रसिद्ध है। अपि च काक चेष्टा विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते, हमारा जो परिश्रम है ना, उसको देखकर ही विश्व में एक कथा प्रसिद्ध है कि काक चेष्टा विद्यार्थी, विद्यार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए, काक चेष्टा, मतलब कौवे के समान चेष्टा होनी चाहिए। जिस प्रकार कौवा चतुर होता है, विद्यार्थी को भी उसी प्रकार चतुर होना चाहिए, है ना। कौवा इधर उधर सब तरफ के ध्यान रखता है, और एक ध्यान, परिश्रम बहुत करता है कौवा। जैसे उसकी वो कथा है ना कि उसने एक घड़े में पानी को भर दिया था,
एक एक पत्थर ला ला के, एक एक कंकड़ लाया उठा उठा के। जब जल नीचे था तो उसने कंकड़ उठा उठा के डाला और जो है ना पानी को, जल को ऊपर किया और फिर जल पिया। जब उस घड़े में उसकी चोंच नहीं पहुंच पा रही थी तो उसने जल को ऊपर कैसे करके उठाया। तो वो उसका परिश्रम था, एक एक करके अपना उठा के लाया और फिर उसने वहाँ पर जल को पी लिया। तो जो इस प्रकार का हमारा परिश्रम करने का उदाहरण है, ये तो विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। तो और काक चेष्टा विद्यार्थी, और मतलब विद्यार्थियों को उदाहरण दिया जाता है कि आप किसकी तरह चेष्टा वाले बनो, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए विद्यार्थी में। तो वो आदर्श छात्र मन्यते, ऐसे छात्र को आदर्श छात्र माना गया है। पिकः अलम अलम अति विकथनेन, तो वो कहती है, कोयल कहती है कि अलम अलम, रुको रुको, बहुत ज़्यादा मत बोलो। किम विस्मर्यते यतः, क्या तुम भूल रहे हो कि काकः कृष्णः पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काक काकः पिक पिक। अब वो कहती है कि सुनो सुनो, कोयल कहती है अरे कहाँ अपनी बढ़ाई करने में लगे पड़े हो, सुनो ये वाला कथन नहीं सुना क्या, तुम भूल गए इस कथन को कि काकः कृष्ण पिकः कृष्ण, कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। को भेदा पिक काकयो, क्या भेद है पिक में और काक में, मतलब कोयल में और कौवे में क्या भेद कर सकते हो, क्योंकि दोनों का रंग काला और वो होता है। लेकिन वसंत समय प्राप्त, जैसा ही वसंत का समय आता है तो काक काक पिक पिक, कौवा जो है काऊ काऊ करता रह जाता है और कोयल कैसे बोलती है, कू कू, ऐसे प्यारी सी ध्वनि निकालती है कोयल, है ना। तो वसंत का समय जब आता है तभी दोनों की पहचान हो पाती है, कौन कौवा है और कौन कोयल है। तो कोयल को तो सब पसंद करते हैं क्योंकि बड़ी प्यारी ध्वनि निकालती है, बहुत सुरीला बोलती है, लेकिन कौवे को कोई पसंद नहीं करता। तो अलम विकथनेन, वो कहते सुनो ज़्यादा तारीफ मत करो अपनी, जब बसंत का समय आता है ना तब तो लोग मेरी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि भाई नहीं कोयल ही बहुत सुंदर बोलती है, कौवे की तो ध्वनि बहुत गंदी है। तो इस तरह से कौवा और कोयल अपनी बातें दोनों आपस में कर रहे हैं और ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं अच्छी हूँ और मैं खराब, वो दूसरे तुम खराब हो मैं अच्छा हूँ, ठीक है ना। तो मित्रों आज हम इस पाठ को यहीं तक रखते हैं। काक वसंत समय प्राप्ते काक काक पिक पिक। इस वीडियो को आज मैं, प्रथम भाग है, इसको आज मैं यहीं, इस पाठ का प्रथम भाग इसको आज यहीं समाप्त कर रही हूँ। इसी पाठ का दूसरा भाग अगली वीडियो में आगे बताऊँ, क्योंकि पाठ थोड़ा लंबा है और वीडियो इतनी लंबी नहीं ली जा सकती है। तो मैं इसको यहीं संपन्न करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिले, और क्या कहते हैं उसको, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय।